तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि फातर खकान ठीक ठाक थे। यार ऐसे तो ना देखो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब खाली पेट सर दर्द की गोली तो नहीं खा सकती ना। और वैसे भी मैंने मुर्शिद भाभी को कह दिया है कि तुम्हारा जवाब आधे घंटे में उनको मिल जाएगा। पैसा तुम्हें करना है और यहाँ हाथ पाँव मेरे फूल रहे हैं। फैसला तो 5 मिनट में हो जाता अगर वो ना होता तो। अच्छा पूरी कहानी तो बताओ ना। लेकिन पहले ये बताओ कि वो जो थिंग्स टू डू और थिंग्स नॉट टू डू वाली लिस्ट थी, वो दे दी है ना? दे तो दी थी। ओह गॉड, वो तो तुम्हारी शक्ल देख रहे होंगे। आई विश मैं वहां होती। लेकिन अब तुम ही बताओ उनका रिएक्शन क्या था? मैंने वो लिस्ट दे तो दी थी, लेकिन फातिर को नहीं, किसी और को। तो तुम फातर खान से मिलने नहीं गई थी? मैं वहां रेस्टोरेंट में 2 लोगों से मिली हूँ। एक जो एक्चुअली फातिर खान था और एक जिसे मैं फातिर खान समझ रही थी। व्हाट अ फिल्मी सिचुएशन यार। वो जैसे लो बजट वाली मूवीज में जो हीरोइन होती है वो गलत हीरो के साथ जाके पूरा गाना शूट कर ले। तुम्हें मजाक लग रहा है? यहाँ मेरा गुस्से और शर्मिंदगी से बुरा हाल हो रहा है। मैं उसे फातिर समझ के पता नहीं क्या क्या कहती रही और वो भी मुझे बेवकूफ बनाता रहा। मैं जानती हूँ उसने मुझसे बदला लिया है। कैसा बदला? लॉन्ग स्टोरी। हाँ मेरे पास बहुत टाइम है। वो मुलाकातें इतनी हसीन नहीं थी कि मैं तुम्हें उसके किस्से सुनाऊं। कुछ लोग बस हंसी हंसी में लोगों के दिलों से खेल जाते हैं। तुम्हारा दिल तक पहुंच गया है। वैसे वो था कौन? तुम्हारे दोस्त जरक का भाई हयात। हयात भाई? वो कहाँ से मिल गए? भाई आप तो रिंग देने गए थे ना, तो फिर रिंग दी क्यों नहीं? देने तो गया था, पहुंच के ही पता लगा कि मेरे अरमानों का खून हो चुका है। मतलब रिजेक्शन? रिजेक्शन होती तो दिल पे नहीं लेता। यही तो रिग्रेट है, गलती मेरी है यार। उस क्लियोपैत्रा को ना निकालना होगा जिंदगी से, भूलना होगा, सोचना नहीं है उसके बारे में। मुश्किल होगा लेकिन करना जरूरी है। वो है इतनी खूबसूरत, उसे देखता हूं तो दिल की धक धक का शोर जरा बढ़ जाता है। जब सामने से गुजरती है तो नजरें उसी पे जम जाती है। दिखता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ उसके बारे में। एक मिनट, ये आप सोहा की बात कर रहे हैं? तो हाँ, हाँ सोहा, आप सोहा से मिलने गए थे ना? सोहा याद है ना? नहीं याद नहीं, और याद नहीं करना चाह रहा। तुम एक काम करो, तुम बबलू को जाके बोलो एक कप चाय बना दे, सर में दर्द हो रहा है यार। वैसे आप किस क्लियोपैत्रा की क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। कुछ तो बताएं। क्लियोपैत्रा एक बहुत ही खूबसूरत मलका थी जो 69 कबले मसीह में पैदा हुई और 30 कबले मसीह में मर गई मिस्र में। और कुछ? इसकी बात नहीं, उसकी बात जो बताने वाले थे। तुम्हें जो बोला है वो करो। तुम जाके बबलू को बोलो कि चाय ले आए, दिमाग ना खाओ। उम्र से बड़ी बातें नहीं करो, जाओ। अच्छा डांट क्यों रहे हैं? जाओ। जा रहा हूं। तो क्या हुआ, रेस्टोरेंट में तो कोई भी आ सकता है। पहले मैं समझी कि वो मुझसे मिलने आया है। मैंने भी हंसी खुशी उससे हर बात कह दी, दिल की हर बात। ओह, दिल की बात? मीरा, मुझे शायद वो अच्छा लगने लगा था। अच्छा लगने लगा था? तो अगर तुम्हें हाथ भाई अच्छे लगने लग गए थे तो पहले बताया क्यों नहीं? और अगर तुम्हारे पास ऑप्शन था तो फिर तुम फातिर खान से मिलने क्यों गई? गलती हो गई, लेकिन अब मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन फातिर खान ही है। मुझे जिंदगी का ऐसा ही साथी चाहिए था ना, जिसके साथ इज्जत और तहफ्फुज़ का एहसास हो, ना कि उस हयात जैसा लापरवाह गैर जिम्मेदार झूठा इंसान।
और तुम जरक से दूर रहना, वो भी अपने बड़े भाई जैसा ही निकलेगा। तुम्हें पता है वो मुझ थी? कौन? वो आपकी क्लियोपेट्रा? मेरी कुछ नहीं लगती। वैसे भाई मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझसे मिले हैं। मुझे गलत फहमी थी और कुछ नहीं। वो मुझसे क्यों मिलेगी? हीरो थोड़ी लगता हूँ। मैं तो आम से इंसान हूँ, हमसे जिंदगी गुजार रहा हूँ। कोई मुझे क्यों पसंद करेगा? हयात भाई तो सब मेरे हीरो ही हुए। वो सॉरी यार, तुझे खामखा डांट दिया। वो गुस्सा मुझे दरअसल खुद पे था। हयात भाई खुद पे गुस्सा क्यों? छोड़ो, इधर आ। वो देखो, वो जो चांद के बाजू में जो चमकता हुआ सितारा है ना, वो नजर आ रहा है? तुम पता है वो क्या है? ओ तो मेरी अम्मा है। तुम्हारी अम्मा? हाँ, वो मेरा दादाजी याद है जेड़ा आसमान ते चमकदा सितारा है, वो तेरी अम्मा है। गधे, वो तुम्हारी अम्मा नहीं, मार्स है। मार्स? ओ कहंदी अम्मा है। ये देखो, मार्स के अब्बा उस्ताद निकाल के बैठ गए। तुम बस इतना समझो, ना तो किसी की फूफी है, चची है, ना मामी है। ये बस एक सियारा है, समझ आई? हयात भाई ओ गुलनार अम्मा दे नाल मेरा मसला था हल कराओ चा। केड़ा मसला? ओ गुलनार अम्मा मैनू बहु डांट दिए। बबलू, वो तो हर किसी को डांटती है। गुलनार अम्मा नू आखो जितना मर्जी डांट लवे, लेकिन तुसा मेरी तनख्वाह तो डबल करो चा। यार तुम्हारी तनख्वाह डबल नहीं ट्रिपल करवाएंगे। अभी तुम जाओ जाओ। अच्छा वैसे हयात भाई, हाँ? आप सितारे की क्या बात कर रहे थे? जितना दूर ये सितारा है ना, हाँ हाँ। मुझे लगता है मुश्क इतनी दूर हो गई मुझसे। डिनर टाइम। मुझे भी भूख नहीं है और डिनर पे सब मुझसे फातिर खाकान के बारे में पूछेंगे। मैं जानती थी कि फातिह खाकान तुम्हारा जवाब नहीं है। वो मेरा इनकार भी नहीं है। ठीक है, फिर मैं जाके भाई भाभी को ये खुशखबरी सुना देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा मतलूबा इंसान मिल गया। एक सेकेंड, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसकी कॉल आ रही है। तुम्हारे पास इसका नंबर सेव है? नहीं, व्हाट्सएप पे कॉल करा है, शक्ल नजर आ रही है। तो पिक करो ना। तो साफ साफ बताओ ना कि तुम्हें मेरे सामने बात नहीं करनी। मैं चली जाती हूँ। ओके बाय। हेलो, आज ही तो हम मिले हैं, आपने आज ही कॉल कर ली। दरअसल मैं आज के काम कल पर नहीं छोड़ता, और आज ही आपसे मुलाकात हुई और आज ही दिल ने फैसला भी कर लिया। मैंने सोचा अगर आज हाँ भी मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हर्ज तो नहीं है, मगर अगर मगर छोड़ें, बस हाँ कर दें। इतनी जल्दी? तो देर किस चीज की? अब हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो शादी कर लेते हैं जानने के लिए। शादी के लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट करनी पड़ती है, और अब आगे चल के कोई कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े तो? हाँ, लेकिन इस कमिटमेंट को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके बनाया जा सकता है। मुश्किल में लॉयर, मैं ये जानता हूँ कि 99% शादियाँ कॉम्प्रोमाइज से चलती हैं। अब बशर्ते कोई करना चाहे तो। मुझे तो लगता है कि शादियाँ अंडरस्टैंडिंग पे चलती हैं। अंडरस्टैंडिंग है तो ही हम इस वक्त यूं शादी के बाद आने वाले चैलेंजेस पर बात कर रहे हैं। और प्यार? जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है मुश्क, प्यार तो हो ही जाता है। अब मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ओके, यू हैव 1 मिनट, सोच लें। सिर्फ 1 मिनट? मुश्क, हाँ कहने के लिए 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, और सदियां भी कम। लेकिन अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी कंडीशंस। ओके, मैं तुम्हारी तमाम शराइत मानूंगा। जस्ट से यस। यस? थैंक यू, गुड नाइट। यस? नो,